Yes, last class, in last class we discussed about the separation and isolation of DNA fragments. Clear कि DNA fragments को हम कैसे separate करते हैं, कैसे isolate करते हैं. We discuss about the gel electrophoresis in detail. ठीक है, I think इसमें कोई भी doubt नहीं होना चाहिए in the gel electrophoresis. If any doubt, you can send me the message in WhatsApp group. ठीक है. अब next ले रहे हैं which is vector. What is the mean of vector? What is the role of vector? कि vector क्या है, इसका रोल क्या है, एंड हाउ वेक्टर यूज इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. और डीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर का हम यूज कैसे करते हैं, विच इज क्लोनिंग वेक्टर. ठीक है. अब यहाँ पे हमने देखा था क्लोनिंग वेक्टर भी है एंड अदर वेक्टर आल्सो यूज. फर्स्ट थिंग अबाउट द वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी द फॉरेन डीएनए सेगमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये होगा जनरली वेक्टर, and it always carries a foreign DNA segment. That means it is has the capacity to carry the foreign DNA segment into the host cell. So it is called vector. Second, types of vector, it may be plasmid or it may be bacteriophages. Plasmid बताई दिया मैंने, autonomous replicating circular extra chromosomal DNA होगा which is present in the bacteria. बैक्टीरिया में ये जनरली प्रेजेंट होगा. एक्सेस क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है. तो जनरली जब हम इसको बैक्टीरिया प्लाज्मिड को यूज में लेंगे, दैट टाइम ही इज वेक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग फर्स्ट, सेकेंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेटिंग, थर्ड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोनिंग ऑफ द डिजायर्ड जीन. तो ये सारे इसमें होने चाहिए. नेक्स्ट इज द बैक्टीरियोफेजेस. बैक्टीरियोफेजेस जनरली कई बार पूछा जाता है 1 मार्क में, बैक्टीरियोफेजेस आर ऑफ वायरसेस. ठीक है. बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं वायरस में. ठीक है. अब बैक्टीरियोफेजेस जनरली क्या होते हैं, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन टेक्निक में जनरली जो रिकॉम्बिनेशन टेक्निक होती है इन विच द वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दे आर नोन एज अ बैक्टीरियोफेजेस. तो इस फॉर्म में होंगे, ये बैक्टीरियल वॉल पे अटैच होंगे. लाइटिक एंजाइम की हेल्प से इस बैक्टीरियल वॉल को ये यहाँ से क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, एंड देन दे एंटर देयर स्मॉल डीएनए सेगमेंट इनटू द बैक्टीरिया which join with the DNA and produce the more phases, more infecting agents, clear, so that they can infect to other bacteria. तो बैक्टीरिया में भी इन्फेक्शन के जो कॉजेज होते हैं, दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस. नाउ बैक्टीरियोफेजेस जो हैं, दे आल्सो यूज एज द क्लोनिंग वेक्टर. कैसे यूज में लेंगे, ये बैक्टीरियोफेजेस में इमेज. नाउ दीज बैक्टीरियोफेजेस, जैसे बैक्टीरियोफेजेस है, अब इस बैक्टीरियोफेजेस के पास में अपना डीएनए है. इस डीएनए के साथ में हमने क्या कर दिया, हमारा डिजायर्ड डीएनए का सेगमेंट अटैच कर दिया. तो व्हेन वी अटैच दिस डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट इनटू द बैक्टीरियोफेजेस, तो अब ये जब बैक्टीरियोफेजेस किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, दैट टाइम क्या होगा, जब ये इन्फेक्ट करेगा, दैट टाइम these phases enter into the bacterial cell and join with the DNA. अब जब भी डीएनए रेप्लिकेटिंग करेगा तो ये डिजायर्ड डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, एंड बाय दिस प्रोसेस वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डीएनए. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वेक्टर व्हिच यूज इन द बीटी और बायोटेक्नोलॉजी. नाउ मैंने बताया था कि बीटी का जो बायोटेक्नोलॉजी में बीटी जो वर्ड बार बार यूज ले रहे हैं हम, ठीक है ना, वो हमारी कंफर्टेबिलिटी के लिए ले रहे हैं. बीटी वर्ड जब भी पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, बीटी वर्ड रेफर टू बैसिलस thuringiensis, नॉट ए बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी जनरली 2 एसेप्ट में हमें या ध्यान में रखनी है, दोनों एसेप्ट को मिक्स नहीं करना है. फर्स्ट एसेप्ट, अगर हमारा टारगेट है कोई ऑर्गेनिज्म को ऑब्टेन करना, क्लियर, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को ऑब्टेन कर रहे हैं, ये हमारा टारगेट है, दैट टाइम वी यूज दीज वेक्टर टू ट्रांसफर द डिजायर्ड जीन इनटू द जाइगोटिक लेवल. और अगर हमारा टारगेट है कि कोई कंपोनेंट ऑब्टेन करना, केमिकल ऑब्टेन करना, क्लियर, तो हमारा टारगेट क्या होगा कि ये जो जितने भी वेक्टर्स होंगे ये बैक्टीरिया में इंसर्ट करवाने में, और वो बैक्टीरिया कहाँ यूज में लेंगे, बायो रिएक्टर से प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने में यूज में लेंगे.
Clear? So these all are the bacterial. Next is, which is the copy number. What is the mean of copy number? It is defined as the number of copies of vector present in a cell. ठीक है, वेक्टर की कितनी कॉपी जो होंगी वो सेल में प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पे जनरली क्या होगा कि वेक्टर हमने क्या यूज में लिया है, प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेजेस यूज में लिया है। तो जब प्लाज्मिड यूज में लेंगे तो ये मैनी नंबर्स में प्रेजेंट होंगे। जब हम बैक्टीरियोफेजेस लेंगे तो इट इज डिपेंड ऑन द फेजेस विच प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, कि ये कितने फेजेस जो है वो अपने बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर सकता है। सो इट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। तो कॉपी नंबर, द कॉपी ऑफ वेक्टर प्रेजेंट इन अ सेल इज कॉल्ड कॉपी नंबर, एंड ये 1 to 100 कॉपीज पर सेल हो सकती हैं। ठीक है, so it is called copy number. Next is the best known vector is the plasmid vector. ये आपको बताया हुआ प्लाज्मिड क्या है, कैसे है, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में। तो बेस्ट नोन वेक्टर इज द प्लाज्मिड वेक्टर। और आर्टिफिशियली क्लोनिंग वेक्टर जो डेवलप किया गया था, ये आर्टिफिशियली क्लोनिंग, इट इज कॉल्ड PBR322। तो यहाँ पे PBR322 जो है ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया था, जिसमें P जो वर्ड है वो रेफर किसके लिए कर रहा है, P रेफर कर रहा है प्लाज्मिड के लिए। ठीक है, BR जो कैपिटल लेटर में वर्ड है ये बॉलीवर और रॉड्रिगेज जो है वो दो साइंटिस्ट हैं, इनको रेफर कर रहा है B और R। 322 जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इस नंबर पे ये स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हुआ है इन केस ऑफ ई कोलाई। इश्चरिया कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं ह्यूमन गट में भी प्रेजेंट होते हैं, तो इन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को यूज में लिया है और फिर इसको इन्होंने आर्टिफिशियली क्लोन किया है, यानी कि इस प्लाज्मिड में इन लोगों ने जीन जो है इंसर्ट किए हैं और फिर इसको प्रोड्यूस किया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड PBR322। तो PBR32 बहुत नोन जो है आर्टिफिशियली क्लोनिंग वेक्टर है। नेक्स्ट जो है टॉपिक में हम इसकी स्ट्रक्चर भी लेंगे, इस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा भी जाता है। क्लियर? सो इट इज इंट्रोडक्शन अबाउट वेक्टर। नेक्स्ट वी टेक कि इन वेक्टर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। मीन्स जो ये वेक्टर्स हैं उनमें ऐसी कौन कौन सी स्पेशलिटी होनी चाहिए, कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, सो दैट वी कैन use it as the vector. First of all, origin of replication, ORI. That means they contain the origin of replication. इनमें origin of replication होना चाहिए, मीन्स कि replicating जो यूनिट है उनमें प्रेजेंट होनी चाहिए। अब ORI क्या होती है? ORI is the particular site from where the DNA undergo in the replication. तो इस particular site पे जैसे ये सारे origin of replication के लिए PBR322 का डायग्राम है, PBR322 डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे ओरी वाले पर्टिकुलर एरिया पे जब हम हमारा डिजायर्ड जीन इंसर्ट करेंगे, दैट टाइम वी ऑब्टेन द मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन। अब अगर कहीं पे भी और भी डाल दिया, किसी और जगह पे इसको इंसर्ट करवा दिया और उस पर्टिकुलर साइट पे किसी और जीन, जैसे कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन की स्पेसिफिक साइट है, तो ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट की जो स्पेसिफिक साइट है, दे ऑलवेज परफॉर्म द एक्सप्रेशन नॉट ए रेप्लिकेशन। ये केवल एक्सप्रेशन परफॉर्म करेगा, रेप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो इट इज ओरी। So this is the DNA sequence that is responsible for initiating the replication. Any piece of DNA when linked to the sequence and replicate within the host cell. ORI also control the copy number of the link. ठीक है, तो ORI क्या हो गया? Origin of replication। ये पर्टिकुलर साइट होती है जब हमने जीन स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था कि जीन के पास में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वन पार्ट में इमेजिन करते हैं कि म्यूटॉन है, अदर पार्ट में रेप्लिकॉन है, क्लियर, रैकॉन है। तो ये डिफरेंट जो जीन के पार्ट हैं, इनमें जो रेप्लिकॉन वाला पार्ट है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन। म्यूटॉन वाला पार्ट जो है, इस पार्ट में अगर थोड़ा सा भी जेनेटिकल चेंजेस हो जाए, इट लीड टू कन्वर्ट इनटू द म्यूटेशन, तो ये म्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाता है। रेप्लिकॉन वाले पार्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इट अंडरगो इन द रेप्लिकेशन, तो ये किस में जाएगा? रेप्लिकेशन में जाएगा। रेप्लिकॉन वाले पार्ट की फैसिलिटी होगी। ठीक है,
नेक्स्ट इज पॉइंट विच इज सेलेक्टेबल मार्कर। अब यहाँ पे मार्कर क्या होता है? मार्कर क्या होता है? मार्क करने के लिए होता है। और किस चीज को मार्क करने के लिए होगा? ये जनरली क्या होगा कि जो हम डिजायरेबल जीन ले रहे हैं, इस डिजायरेबल जीन में जो हम इंसर्ट करवा रहे हैं, तो इस इंसर्टेशन के अलावा भी जो वेक्टर होगा, दे कंटेन द डिफरेंट जीन विच रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी टू द रेस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम उसको डाई नहीं कर रहे हैं, डेस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं बैक्टीरिया को, हम लिविंग बैक्टीरिया ले रहे हैं। तो डेफिनेटली लिविंग बैक्टीरिया के वेक्टर में दूसरे जीन भी ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। तो वहां पे हमें सेलेक्टेबल मार्कर की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि दैट द फॉलोइंग कंटेंट इज द ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है। और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा, यानी कि जिसको हमने ट्रांसफर नहीं किया विद द हेल्प ऑफ डिजायर जीन, वो क्या हो जाएगा? वो रिलीज हो जाएगा। तो हमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को वहां से रिलीज करना है। तो इसके लिए हमने क्या टेक्निक ली है? इस डीएनए पीस में होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस जब करवाएंगे, तो जीन इनकोडिंग रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन है, क्लोरोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, केनामाइसिन है, दीज ऑल आर द एंटीबायोटिक यूज्ड बाय द बायोटेक्नोलॉजिस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये जितने भी होंगे, ये मार्कर के फॉर्म में यूज में लिए जाते हैं। वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है विच टाइप ऑफ इनकोडिंग जीन यूज इन द मार्कर, तो इनका नाम आपको लिखना है। एम्पिसिलिन, क्लोरोक्विनोल, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन यूज एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। अब ये सारे सेलेक्टेबल मार्कर की फॉर्म में कैसे वर्क करते हैं? नॉर्मली इक्वलाइज सेल डू नॉट कैरी द रेसिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक। तो जो नॉर्मल इक्वलाइज सेल होगा, ठीक है, वो इन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेसिस्टेंस देगा, दैट टाइम दे एलिमिनेट। तो वो क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। सो वी कैन डिफरेंशिएट द ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में हम इसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट विच इज क्लोनिंग साइट। दैट मीन्स कि वेक्टर के पास में क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, अ लिंक ऑफ अलाइंड डीएनए। The vector requires a very few, mostly single recognition site for the restriction enzyme. तो restriction enzyme के लिए एक पर्टिकुलर साइट होनी चाहिए। अगर हम अदर लैंग्वेज में बोलें, दे कंटेन द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो इनके पास में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होनी चाहिए। क्लियर? सो दे कैन इजीली रिकॉग्नाइज दिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये इस इजीली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड आफ्टर रिकॉग्निशन दे अंडरगो इन द जीन क्लोनिंग, और जीन क्लोनिंग में जब जाएंगे देन टाइम दे जनरेट द सेवरल फ्रेगमेंट्स। तो इजीली ये सेवरल जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं, उनको ये जनरेट कर पाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे ये कह रहा है कि द टू लिंक द अलाइन डीएनए जो है उसके साथ में लिंक करने द वेक्टर रिक्वायर वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट। यहाँ शादी, अंदर की शादी, भगवान की शादी।